भाग्यशाली हैं कि हमें महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने हमें अपनी एसोसिएशन दी। ओवर टू यू महाराज जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि हाथ उठा के महाराज जी का वेलकम कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज महाराज जी हमें जगन्नाथ भगवान की कथा इस गंगा में की थोड़ी थोड़ी बूंदें हमसे शेयर करेंगे, तो प्लीज सभी ध्यान से श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा। ओवर टू यू महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी इस्कन हैदराबाद पाकिस्तान के भक्त वृंद को मेरा सादर प्रणाम, जो आज के साप्ताहिक शुक्रवार जुम्मा ऐसे कुछ बोल कि आप लोग जो एकत्रित हुए हैं। आज जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का ऑनलाइन माला पहना रहे। थैंक यू हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान जगन्नाथ का नीलाद्रि विजय उत्सव। नीलाद्रि विजय कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो निकले थे रथ यात्रा के लिए, उनकी यात्रा पूरा करके वापस आए हैं और रथ में एकादशी किए। कल दर्पण हुआ था, आज श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे। उसको नीलाद्रि विजय उत्सव कहा जाता है। श्री जगन्नाथ भगवान की और बलदेव सुभद्रा जी को प्रणाम करके उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ भगवान अपने भाई बहन के साथ, चक्र सुदर्शन के साथ श्री नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में विराजमान करते हैं और उनके भक्तों के साथ उनका विशेष लीलाएं होता रहता है। उन भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए ही उनके ये सब उत्सव है, विभिन्न प्रकार के उत्सव। अभी उनके जो बाहरी उत्सव था, मंदिर के बाहर वो आए थे भक्तों का आदान प्रदान को स्वीकार करने के लिए, आज वो पूरा हो रहा है। भगवान शिव मंदिर में विराजमान करेंगे अभी अगले वर्ष रथ यात्रा पर्यंत। श्री जगन्नाथ भगवान जब मंदिर में रहते हैं तभी भी कभी कभी आते हैं, लेकिन अभी तो विद्यमान में सबके सामने आते हैं, लेकिन तभी भी भक्त के भाव से भावित होकर के आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल रथ यात्रा के समय मंदिर से बाहर आए फिर बाकी नहीं आते हैं, तभी भी आ जाते हैं। उनको कोई नियम नहीं है जब मर्जी तब आ सकते हैं। भक्त लोग जा नहीं सकते, लेकिन वो तो आ सकते हैं। तो इससे एक सुंदर भगवान की भक्ति मूलक कथा है। श्री जगन्नाथपुरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां पर एक विधवा स्त्री रहती थी और बेचारे गरीब थी। उनका पास इतना इनकम सोर्स का कुछ था नहीं, तो उनका एक छोटी सी खेती थी जिसमें बैगन की खेत की थी उन्होंने। तो बस
दिन भर वो खेती को सिंचाई करना, संवारना, और हर दूसरे दिन बैगन तोड़ती थी और मार्केट लेकर जाती थी। उसको बेच करके जो भी उससे अर्थ प्राप्ति होता था, उससे उनका चलता था घर। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जीविका निर्वाह कर रही थी, लेकिन थी भक्ति भाव के। सरल हृदय की थी, भक्ति भाव थी उनके अंदर। अब जगन्नाथ मंदिर में कभी कभी जाती थी जब भी समय मिलता था। तो जगन्नाथ मंदिर में आप लोग सब जानते हैं कि नहीं, प्रतिदिन सुबह जो मंगल आरती होता है, हम लोग तो संसार दावानल गाते हैं, अलग अलग प्रयास गाते हैं, लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगल गीत और दशावतारम, ये दो गीत गाते हैं। और शयन आरती में श्री गीत गोविंद से कुछ पद गाते हैं। भगवान जगन्नाथ को जयदेव गोस्वामी के गीत, जिसका नाम है गीत गोविंद, गोविंद के लिए जो गीत लिखे थे भक्त कवि जयदेव गोस्वामी ने, इतने पसंद है कि उसके बिना वो रात को सो नहीं सकते। श्री जगन्नाथ भगवान का ये नियम है, उनकी जब शयन आरती होगा, जब पुष्प वेश होंगे, बड़ श्रृंगार वेश, तो उसके बाद में उन्होंने एक गीत गोविंद खंडुआ बोलते हैं उसको, एक वस्त्र है, पाट वस्त्र, जिसमें गीत गोविंद का कुछ लाइन लिखा जाएगा, उसी को छाती में रख करके भगवान शयन करते हैं। क्योंकि पहले जमाने में मंदिर में देवदासी प्रथा होता था। देवदासी प्रथा मतलब शयन आरती के समय में ये नियम था, कुछ बालिकाएं गीत गोविंद के पद को गा करके नृत्य करते थे, और भगवान उसको देख देख करके शयन करते थे, सोते थे। उनके नियम था। उनको देवदासी कहा जाता था, देवताओं के दासी, देवदासी। वही नृत्य करके गीत गोविंद गा करके ठाकुर जी को सुनाते थे, सुलाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा लुप्त हो गया, बंद हो गया, आजकल कोई नहीं जा रहे। लेकिन शाम के समय में कुछ कीर्तन करने वाला जाकर गीत गोविंद का एक पद, कोई भजन गाते हैं। क्योंकि जगन्नाथ गीत गोविंद सुनने के बिना और सोते नहीं, और कोई नहीं सुनाते, इसलिए गीत गोविंद के वस्त्र को ओढ़ करके छाती में रख करके सोते हैं, इतने प्रिय है भगवान। तो उस बुढ़िया ने कभी जगन्नाथ गई थी दर्शन में और सुनी थी गीत गोविंद गा करके भगवान को रिझाते हैं भक्त लोग, भगवान उन पसंद करते हैं सुनने में। तो वृद्ध ने, बुढ़िया ने, और इतने पढ़े लिखे नहीं थी, कितने नहीं थी, तो उन्होंने गीत गोविंद की याद भी नहीं कर पाई थी, लेकिन एक लाइन उसकी याद था। तो उन्होंने, जैसे कभी कभी हम लोग बाथरूम में स्नान करते हैं और कुछ ना कुछ गाते रहते हैं बाथरूम सिंगर, तो इस प्रकार बुढ़िया, तब जमाने तो बाथरूम नहीं हुआ करता था, उनका तो काम एक ही था, अपना बैगन की खेती में जा करके बैगन तोड़ना, उसको मार्केट में बेचना। तो बैगन जब तोड़ती रहती थी तो खुश होती थी, कितने अच्छा बैगन हुआ है, तो खुशी के मारे उनको गीत गाती थी। कोई गीत उनको ज्यादा आता नहीं था, पता नहीं था, फिल्म वगैरह देखती नहीं थी कि इसे कोई यूट्यूब के पछता नहीं गीत देखती थी। श्री जगन्नाथ भगवान के प्रिय गीत गोविंद का एक लाइन उनको याद थी, याद कर ली थी, उसी को गाती थी बार बार, बस, और कुछ नहीं जानती थी। लेकिन उसको गाते समय में ना तो मन में उनका कुछ इच्छा था, कोई अभिलाषा था,
कोई कामना नहीं था, निष्काम निस्वार्थ भाव से उसको गाती थी, और इसलिए पद को गाती थी क्योंकि वो ठाकुर जी के प्रिय है। ये अब इतना सुनी थी उन्होंने, जानती नहीं ठाकुर जी प्रिय है कि नहीं, लेकिन वो साधु लोगों से सुनी थी कि ये जो गोविंद भगवान के, जयदेव गोस्वामी के रचित गीत भगवान जगन्नाथ जी को बड़े प्रिय है, अच्छा गीत। तो बस ज्यादा उसको ज्ञान नहीं था, तो एक लाइन उसको याद था, सुबह तो बस इस अर्थ भाव से। तो उनके ये गाना, एक लाइन का गाना, जो इतना कोई म्यूजिक नहीं था, हारमोनियम के कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाकर गाती थी ऐसा नहीं है, अकेली कोई सुनने वाले नहीं थी, अकेली अपने आप उन्होंने इस पद को गाती थी और अपने काम करती थी। लेकिन भगवान जगन्नाथ को इतने पसंद लगता था ये पद, उन्होंने उनको सुनने के लिए श्री मंदिर त्याग करके चले जाते थे 15 किलोमीटर दूर उनके गांव में, उनके खेती में, बैगन की खेती में, और उस बुढ़िया के पीछे पीछे चलते थे कान लगा करके। जब वो गाती थी और सुनते थे उनके पीछे पीछे, उनको प्रसन्नता होता था, को पसंद करते थे। तो ये पद था, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। बसती बने बनमाली। बस, और आगे भी है, लेकिन उनको ज्यादा पता नहीं था, उसी को दोहरा दोहरा करके रिपीट करके उसी पद को गाते थे, इस लाइन को गाते थे। तो इसी को सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ उसी मंदिर से निकल गए थे। ये जगन्नाथ रथ यात्रा का समय नहीं था, ये नॉर्मल टाइम था। तभी भगवान मंदिर से बाहर जा करके 15 किलोमीटर दूर, यहाँ तो अपने पुरी के टाउन में रहते हैं, रथ में बैठकर जाते हैं, लेकिन ये तो बिना गाड़ी में ऐसे ही चले गए थे पैदल में 15 किलोमीटर दूर उसको सुनने के लिए, और जाके सुनते थे डेली। जिस समय वो खेती से वैगन निकालती थी, हर दूसरे दिन जब छोड़ती थी, दूसरे दिन वो भी चले जाते थे, जा करके वहां सुनते थे। और जब वो चली जाती थी मार्केट, फिर वापस आ जाते थे, जब गाती थी वो सुनते थे। तो एक दिन श्री जगन्नाथपुरी में जो गजपति महाराज है, उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए राजभोग का व्यवस्था किए थे, राजा की तरफ से जो होता है। तो राजभोग ऑफरिंग होने से जो महाप्रसाद निकलेगा, तो महाराज उसको प्रसाद पाएंगे। इस दिन को विशेष तिथि था, इसलिए गजपति महाराज प्रसाद नहीं पाए थे, बोले आज जगन्नाथ जी के महाप्रसाद मिलेगा, हमारा राजा की तरफ से भोग है विशेष। बहुत सुंदर आइटम सब प्रिपरेशन था। तो अपेक्षा कर रहे थे कि राजभोग धूप उठेगा, जब प्रसाद बाहर निकलेगा तो प्रसाद पाएंगे सब लोग। तो भोग लगा, अब प्रसाद बाहर नहीं आता है। राजा अपेक्षा करते हैं ये तो दोपहर में तो आ जाना चाहिए, एक बज चुका है, अभी प्रसाद लग जाना चाहिए। 2 बजा नहीं आया, चलो कभी कभी धूप लेट होता है, 2, ढाई, 3 बजते तो निश्चित ही आ जाएगा, लेकिन 3 बजा तभी भी नहीं आ रहा है, प्रसाद नहीं आ रहा। क्या बात, राज कर्मचारी को भेजा गया कि जाके पता लगाओ कि इतने लेट क्यों आज हो रहा है, राजभोग तो 12-1 बजे हो जाना चाहिए। तो जाके पता लगाए कि पुजारी लोग बड़े दुखी हैं। पुजारी लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, आज तो इतने सुंदर प्रसाद सब बनाया था, इतने आइटम, लगता है कि उनको सब गाड़ दिया जाएगा, मतलब मिट्टी में पोत दिया जाएगा। और क्यों ना, भगवान जगन्नाथ स्वीकार नहीं करते भोग।
प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। प्रसाद स्वीकार नहीं करते मतलब ना, पता नहीं क्या कारण है। क्योंकि हम भोग लगाते हैं, आप लोग को पता नहीं, जगन्नाथ मंदिर में भोग लगाने की एक विधि होता है। जो दो प्रकार का भोग, एक तो भोग लगता है जो बिल्कुल जगन्नाथ जी के अल्टर के पास ले जाते हैं भोग, गर्भगृह में, वहीं लगा करके थाली में और मटका से रख करके वहीं पे भोग लगता है। और जो मुख्य मुख्य मेन भंडाधूप जिसको बोलते हैं, बहु परिमाण में होता है, तो वहां नहीं जागा होता। फिर गरुड़ जी जो हैं उनके पीछे शिव मंदिर में भोग मंडप उसको कहते हैं, वहां रहता है। अनेक परिमाणों का ट्रकलोड माल होगा तो वहां अंदर जगह नहीं इतना, तो भोग मंडप में रखते हैं इतनी दूर में, और वहीं से ऑफरिंग होता है। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहीं से प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। कैसे न, तीन पुजारी बैठते हैं तीन विग्रह के सामने और हाथ में जल लेते हैं, तुलसी रखते हैं, जल तुलसी धारण करके और भगवान जगन्नाथ जी के बीज मंत्र पाठ करते हैं, उनको ध्यान करते हैं और जल को देख करके। और जल में भगवान के प्रतिछवि दिखाई पड़ेगा, जगन्नाथ जी के सामने जगन्नाथ जी के पानी में दिखाई पड़ेगा बलदेव सुभद्रा। तो फिर उन्हें पानी को छोड़ देंगे, उनके मंत्र जप करते रहेंगे पानी में हाथ में लेकर के, तुलसी और पानी लेकर के। जब उनके परछाई प्रकट हो दिखाई पड़ेगा तो पानी छोड़ देंगे, तो मतलब भगवान स्वीकार कर ले, मनो ही हो गया, भोग हो लग गया। तब पुजारी उठ जाएंगे, बोले हम भगवान पा लिए प्रसाद। लेकिन आज उन्होंने बैठ करके लोटा लेकर के तुलसी पत्ता डाल करके मंत्र पाठ कर रहे हैं 12 साढ़े 12 जैसे बज से कि 1 डेढ़ बज गया, एक एक लोटा पानी खत्म कर चुके, पानी बह जा रहा है, इतने मन में पानी निकल जा रहा है, लेकिन भगवान की छवि नहीं आ रहा। फिर पानी डालते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर नहीं आ रहा। एक देव 2 लोटा पानी खत्म कर चुके हैं, बैठे बैठे घंटे में उनका परेशान हो गया, लेकिन भगवान जो प्रकट नहीं होता। तो दुखी होकर के पुजारी ब्राह्मण लोग उठ गए, बोले कुछ तो गड़बड़ है, भगवान बहुत स्वीकार नहीं करते। अब इसलिए हम प्रयास कर कर देखिए, भगवान स्वीकार नहीं करते। तो राजा को बड़ा शंका हुआ, इतने खर्चीला बहुत कीमती भोग किए थे, बहुत आइटम को विशेष, क्या कमी हो गया? जो रसोघर वाले सुआर हैं, जो सब रसोइया हैं, उनको बुलाया गया, राजा धमकाया, बोला क्या बात है? सब बोले राजा जी हम तो बिल्कुल शुद्ध से जैसे हम हमेशा करते हैं इसी की, कोई हमारा तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, कुछ नहीं है। और कहाँ दोष रहा? कोई दोष दिखता नहीं है। राजा बड़े दुखी हो, प्रसाद नहीं पाए अभी तक। तो राजा और मुख्य पंडा आकर के ठाकुर जी के सामने, तो अलिहा पढ़ना यहाँ एक प्रथा है कि वस्त्र उतार करके कुशासन डाल करके भगवान के सामने उनको ध्यान करके लेटे रहेंगे कि क्या दोष हुआ, हमको बताइए क्या गलती हुआ, क्या गड़बड़। तो इस प्रकार से अलिहा पढ़ते हैं। तो जब आए तो फिर राजा को भगवान ने बताया कि कोई दोष नहीं है, कुक की तरफ से कोई तकलीफ नहीं, कुकिंग ठीक ठाक है, और भोग लाने वाले में कोई दोष नहीं है, और भोग लगाने वाले में कोई दोष नहीं है। ना तो फिर भोग नहीं स्वीकार करते हैं, पुजारी बोलते हैं ना। समस्या ये है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं हाई नहीं तो प्रसाद कौन खाएगा? आई एम नॉट देयर। अरे आप है नहीं मंदिर में? ना नहीं, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, मैं है ही नहीं। आप कहाँ है? ना बोला ना बाहर हूँ अभी, मैं आऊंगा तो प्रसाद पाऊंगा। इतना टाइम हो गया ना, और क्या करूं, आज थोड़ा लेट हो गया, डोंट वरी, मैं जब आ जाऊंगा प्रसाद पाने। अरे लेकिन अब है कहाँ प्रसाद समय? आप ये आज पहली बार गए ना? नहीं नहीं, मैं आप जब जब इस आता है सूर्य हर दूसरे तीसरे दिन कभी कभी चला जाता हूँ। उसको सुन करके राजा ने सिरचकित की, तो कहाँ जाते हैं? हम्म। तो बोले कि यहाँ से थोड़ी दूर है। कितना दूर है? तो प्रार्थना किए राजा ने, तो बताओ हम कुछ व्यवस्था करेंगे आपके लिए। तो भगवान फिर बता दे, लोकेशन शेयर कर दे राजा। बोले ये है लोकेशन, है यहाँ मैं जाता हूँ। किस लिए जाता है? यहाँ वहाँ एक विधवा वृद्धा रहता है,
जिन्होंने आपका बैगन के खेत में बैगन निकालते समय मेरे प्रिय गीत गीत गोविंद का एक पद गाता है, उसको सुनने के लिए मैं चला जाता हूँ। और आज उन्होंने थोड़ा लेट में था तो मैं भी थोड़ा लेट हो गया, इसलिए भोजन के समय पर नहीं आ पाया और तो आपको भोजन स्वीकार नहीं कर पाया। मैं आ जाऊंगा तो पा लूंगा, डोंट वरी, मैं आता हूँ अभी। तो राजा को जब पता चला कि भगवान वहां गए हैं भजन सुनने के लिए, वो नहीं, भगवान शिव मंदिर में नहीं रहते हैं, प्रसाद ग्रहण नहीं करते, इतने घंटा लेट हो गया, कितने लोग को अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं कौन सा गीत सुनने के लिए। राजा उठकर लोकेशन से शेयर हुआ था, उन्हें उठ करके चले। जब राजा चल रहे हैं उनके साथ में उनके प्रोटोकॉल तो चले गए, तो उनके साथ सेनापति, उनके बॉडीगार्ड और कोई लोग चले। अब उनको एड्रेस तो मिल गया था, लोकेशन मिल गया था, जाके पहुंचे। ये बेचारे बुढ़िया को तो कुछ पता नहीं था। तो वो बेचारी अपने बैगन खेत निकाल चुके थे करके, उन्होंने जा रहे थे तो जा करके पता लगा लिए कि उन्होंने अपने मार्केट चली गई थी बेचने के लिए। तो घर देख करके वापस आ गए, आकर के बोले बुढ़िया जब आएगा पता लगे उससे बात करेंगे क्या कर रहा है। ठाकुर जी उनके पास आ रहे। तो यहाँ फिर पुजारी लोग को पता चल गया कि भगवान कहीं जाते हैं, तो फिर भोग लगाने लगे, भोग स्वीकार किए भगवान। तो फिर सब खुश हो गए। थोड़ा लेट में हुआ, लेकिन उस दिन लेट में प्रसाद निकला। लेकिन पुजारी बोले भगवान प्रसाद तो स्वीकार किए थोड़ा लेट में, जब 1 बजे लेते थे आज 3 बजे लिए, 2 घंटे लेट हो गया। लेकिन भगवान के अंग वस्त्र नहीं है। भगवान के शरीर में एक उत्तरी होता है, पहनते हैं, एक ऊपर में होता है अंग वस्त्र, बहिर्वास, ये पाट वस्त्र होता है। लेकिन ये भगवान के पास आज नहीं है। अब नहीं है, भगवान के पाट वस्त्र बड़े कीमती है, नहीं है। कहाँ गया, जितने सब श्रृंगारी पुजारी सब पकड़ा गए, कौन लिया कौन लिया, सब बोलते भाई भगवान का वस्त्र हम कैसे ले सकते हैं, हमने लिया हमने लिया। बहुत तना घना चला, फिर के सबको दंडित करना, सभी जा करके प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु हमको तो पता नहीं कहाँ गया आपके वस्त्र। तो फिर भगवान फिर बोले उनको क्यों परेशान कर रहा है राजा को, मुझे लगता है कि मैं जो गया था सुनने के लिए गीत, वहां रह गया मेरा अंग वस्त्र। मैं जल्दी से आ गया, तू बुला रहा था इधर, मैं लेट हो रहा था, मैं जल्दी से भाग करके आ गया। मेरे जो अंग वस्त्र है वो बैगन के खेत में शायद रह गया। बैगन के खेत में कांटा होता ना, बैगन के पेड़ में। अब मैं उसके खेत के अंदर चल रहा था और कांटा फंस गया था वस्त्र में, ध्यान नहीं दिया, मैं तो सुन रहा था गीत और मेरा वस्त्र सद वहीं पड़ा। जल्दी से मैं आ गया। तो फिर वस्त्र ढूंढने के लिए राज कर्मचारी और पुजारी वो राजा का लोकेशन लेकर के दौड़े। अब जा करके बुढ़िया के खेत में देखे कि सचमुच श्री जगन्नाथ जी के पाट अंग वस्त्र बैगन के खेत में फंसा हुआ पड़ा, इसको उठा के लाए। तब तो राजा को अब आश्चर्य की सीमा नहीं रहा। आकर ठाकुर जी बोला आप वहां चले जाते हैं खेतों में, क्या बात है। ना हाँ मैं जाता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, जब जब वो बैगन निकालती है कोई पद गाती है तो मैं जाता हूँ सुनने के लिए। तो राजा ने उस बुढ़िया को बुलाया राजभवन में। उस बेचारी बुढ़िया ने डर गई, राजा क्यों मुझे बुला रहा है, मेरा क्या दोष है, मैं तो किसी कुछ किया नहीं, राजा क्यों मुझे बुला रहा है। पुलिस आकर उनसे बोले राजभवन से आदेश है, वारंट आ, चलो। वो तो बेचारा डर के रोते रोते परेशान, मैं क्या, मेरा क्या दोष हुआ, कुछ नहीं। लेकिन उसको बताया नहीं, पकड़ के ले गए उसको। तो राजा ने पूछा तुझे पता है कि ठाकुर जी तेरे ना, मुझे नहीं पता, मेरे पास मैं अकेली हूँ, कोई नहीं मेरे साथ, हम बैगन खेती करते। हाँ तो करती है, तो जो बैगन निकालती है क्या करती है, मैं क्या करता हूँ बैगन निकालता हूँ ना, नहीं और कुछ करती है ना, और कुछ नहीं, बैगन निकालता हूँ बाजार में बेचता हूँ जाकर के। बोले नहीं कुछ गाना गाती है ना, गाना फाना मैं नहीं जानता हूँ,
एक पद मुझे आता है, उसको मैं दोहराता हूँ गुनगुना करके। और कौन सी, मैं सिंगर थोड़ी ना हूँ, मैं कोई स्पेशल सिंगर नहीं हूँ कि इसे गाना गाता हूँ आप लोग सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल, मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन बैगन तोड़ते तोड़ते एक पद में उसमें पता है ठाकुर, उसको दोहराता हूँ, बस गुनगुनाता हूँ। तो बोले कि नहीं, तू इसको गाता है, इसके लिए ठाकुर जी चले जाते हैं आपके खेत में इसको सुनने के लिए। यहाँ प्रसाद टाइम पर नहीं खाते हैं, आज उनका वस्त्र वहां रह गया था, ये तो बड़े गड़बड़ व्यापार है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ठाकुर जी कितना कष्ट हो। न मैं क्या करूं, मैं तो कभी नहीं बुलाया उनको, मैं तो जानता भी नहीं, मुझे पता भी नहीं वस्त्र, हम वस्त्र आज लेकर के आए आपके खेत से। तो फिर राजा ने बोले ऐसा करो, हमारा ये प्रार्थना है कि तुम आप घर मत जाओ, आपके लिए हम यहाँ घर बना देते हैं। तो राजा ने उनको जगन्नाथ जी के दक्षिण द्वार पर उस बुढ़िया के लिए एक स्पेशल मकान बना, घर बना के दिए। और उनके लिए बोले आपको और बैगन की खेती नहीं करना पड़ेगा, तोड़ना ने कोई बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, टिल योर लाइफ लॉन्ग, जब तक जियोगे अपनी, तो आपके लिए सारे आवश्यकता का निर्वहन रा, राजभवन से किया जाएगा, तो से आपका प्रसाद कपड़ा जो भी आपको आवश्यकता है, असिस्टेंट सब सरकार की तरफ से होगा। न मैं करूंगी क्या, न एक काम करना है आपको, जो बैगन तोड़ते समय जो पद गाती थी, इस पद को जाकर मंदिर में गाओ, ताकि हमारे ठाकुर को और आउट ऑफ द स्टेशन जाना ना पड़े, है नहीं। वो चले जाते हैं कि टाइम पर भोजन नहीं करते हैं, कहीं कपड़ा उनका खो देते हैं, कुछ करते हैं, ये नहीं करना पड़े, इसलिए यू विल स्टे हियर। और यही जो लाइन अब गाती है, इसी लाइन को गा करके सुनाओ एटलीस्ट भोजन के समय में, कि जब भी अब मन करे सुनाओ, ताकि ही शुड नॉट गो आउट। तो इसलिए पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ जी भी केवल रथ यात्रा के समय नहीं, किसी भी समय मंदिर के बाहर जाते हैं, जब ऐसे ऐसे भक्त उनके लिए भक्ति की भाव से कुछ ऐसे प्रार्थना, कुछ गान आदि करते हैं, उनके प्रिय गीत गोविंद पद आदि जो कोई गाते हैं, उसको सुनने के लिए भी चले जाते हैं। और ऐसे ध्यान से सुनते हैं कि उनको पता नहीं चलता, उनके अंग वस्त्र भी खो जाता है। लेकिन उनकी इच्छा जान करके राजा ने उनको व्यवस्था किए कि भगवान को आउट ऑफ स्टेशन जाना ना पड़े, इसलिए यहीं रह करके उनको गीता उनको सुनाए, उनको जाने के लिए, खुश करने के लिए। और इसलिए उनको बुला करके वहीं व्यवस्था कर दिया गया, ताकि ठाकुर जी को और बाहर जाना ना पड़े, प्रतिदिन उनको वहीं पे सुनाया पड़े, गीत सुनाए। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी का जो भक्तों के प्रति भाव, तो उनके कितने प्रीति है, इससे पता चलता है कि एक लाइन केवल, ना उनका पास कोई बाकी शुद्धता था क्या, तो बाकी कुछ नहीं देखते भगवान, कि शी इज अटेंडिंग मंगलारती, शी चैंटिंग डेली और फॉलोइंग फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, वो कुछ नहीं देखते। एक पद उनके इतना प्रिय था, उसको गाता है, लेकिन गाने के समय में उनका मन में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई कामना नहीं है। लेकिन बहुत लोग गाते हैं पूरे गीत गोविंद, तो लय के साथ में हारमोनियम में प्रैक्टिस करके गाते हैं, तबला वाला भी साथ में रहता है, बैठ करके बढ़िया से गाते हैं, लेकिन गाते समय में उनके मन में बहुत सारा अभिलाषा रहता है, कामना वासना रहता है। एटलीस्ट इतना तो रहता है कि दे शुड, एवरीबॉडी शुड क्लैप एट मी, मुझे से पसंद करे, मैं अच्छा गाने वाला हूँ, मुझे से प्रशंसा करे, ये रहता है। कुछ और प्रकार के, नाना प्रकार के कामनाएं रहता है, बहुत प्रकार की इच्छा रहता है। तो इसी वजह से वो इतनी शुद्धता नहीं होता। भक्ति के जो उत्तम भक्ति का जो नियम है, उसमें ही सबसे पहले बताया गया
अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई प्रकार की अभिलाषा नहीं होना चाहिए, केवल भगवान को प्रसन्न करने को छोड़ करके और कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। तो बुढ़िया को तो पता ही नहीं था इसमें भगवान को भक्ति है कि नहीं, वो बेचारे बिल्कुल उनको कुछ पता नहीं था, इसलिए कोई कामना नहीं था, कोई वासना नहीं था। ये भी नहीं चाहती थी कि मैं अच्छा गायक हूं, मुझे कोई सुने, पसंद करे, ताली बजाए, ये भी नहीं थी ना। तो सचमुच में उनका मन में ये था नहीं, लेकिन पूर्ण निष्काम, पूर्ण निस्वार्थ, कोई स्वार्थ भी नहीं था उसमें। तो निष्काम और निस्वार्थ दो ही मेन थी। ये हो करके अगर आधा लाइन भी भगवान के प्रिय भजन से हम अगर गाएं तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, रिझा सकते हैं, और इतने दूर रिझा सकते हैं ताकि भगवान अपने से मंदिर त्याग करके आपको पीछे पीछे भाग कर आ सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन आ सकते हैं। केवल आ नहीं सकते, आ करके इतने मग्न होकर प्रसन्न हो जाते हैं ताकि अपने कपड़ा वपड़ा छोड़ के चले जाते हैं, कभी कभी अपने भोजन टाइम पर छोड़ देते हैं। तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, उसके प्रमाण है। लेकिन बशर्त यही भगवान को जो हम प्रार्थना करते हैं भगवान, उसमें ये दो चीज होना चाहिए, ना तो कोई कामना हो, ना कोई स्वार्थ, कोई आशा किसी प्रकार। लेकिन हम करते हैं, करने मात्र से हमारा ये दोनों तो लग ही जाता है। और इसी से हम भगवान को आकर्षित नहीं कर पाते। अब कई लोग गाते हैं, कई प्रकार के उनके पास कला रहता है, कई प्रकार रहता है, लेकिन अभी तक ना जाने कितने बड़े बड़े गायक, कितने बड़े बड़े कलाकार, और कितने कितने अवसर पर भगवान को गीत गाकर सुनाए, बड़े बड़े गान हजारों हजारों लोगों को रिझाते। लेकिन हाँ, जरूर प्रख्यात हो सकते हैं, ये फेमस सिंगर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, बहुत बड़े उनको प्रशंसा ये सब मिल सकता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने का ये नहीं कर पाए। They can get cheap adoration, बट भगवान को रिझा दें ये इतना आसान कोई बड़े बड़े कलाकार अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन ये ना तो कोई कलाकार थी, ना उनको कुछ आती थी ज्यादा, ना इंस्ट्रूमेंट थी, नथिंग, कुछ नहीं था, लेकिन केवल निस्वार्थ और निष्काम भाव से और कुछ न गा करके इसी पद को दोहरा दोहरा कर गाती थी जो भगवान के अति प्रिय था। बस केवल इतने द्वारा ही भगवान इतने प्रसन्न हो गए थे, अपने शिव मंदिर छोड़कर चले जाते थे सुनने के लिए, उसको सुनने के लिए चले जाते थे। इसलिए नियम है, सुबह उठते ही गीत गोविंद सुनाया जाए, सोते भी गीत गोविंद सुनाया जाए, देवदासी प्रथा सब था। अब तो ठाकुर जी बोले उस केवल जगते सोते नहीं, खाते समय भी, नहीं तो मैं खाना छोड़ के चला जाऊंगा। प्रसाद का टाइम छोड़ करके चले गए थे राजा को, तभी तो पता चला कि भोग नहीं लग रहा है, भोग नहीं लगा, चला करके और वहां कपड़ा छोड़कर आ गए थे, वो भी नहीं पता चला। इतने भगवान मग्न हो जाता है सुनने में, ताकि ये भी ध्यान नहीं रहता। तो ये जो जयदेव गोस्वामी के रचित, वो इतने उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान के प्रसन्नता के लिए भगवत प्रिय गीत गोविंद, गोविंद के प्रिय भजन जो उन्होंने लिखे हैं, ये सचमुच गोविंद के इतने प्रिय है। कोई अगर इसकी इस प्रकार भाव से उनको गाए, केवल भगवान के लिए गाए और कोई कामना कोई स्वार्थ ना हो, तो भगवान इतने दूर तक प्रसन्न हो सकते हैं कि वो शिव मंदिर छोड़ के बाहर चले भी जाते हैं, और अपने यहाँ तक कि अपने अंग वस्त्र तक भी भूल जाते हैं। तो ये केवल हुआ था ये बात, लेकिन आज भी कोई इस प्रकार अगर उनको रिझाने के लिए ठाकुर जी को चाहे, तो इस प्रकार भगवान के जो प्रिय गीत है
उसके लिए कोई ताड़ लय कला की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल श्रद्धा भाव और मैं बोला कि दो ही चीज केवल बस शर्त है, निस्वार्थ और निष्काम भाव के साथ, और फिर ठाकुर जी रिझ जाते, बस इतने में से। लेकिन हम कब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तभी हमारा मन में कामना आ जाता है। लेकिन नहीं, ये तो कोई प्रैक्टिस तो इतना ही आती थी ना, कोई किताब मंगा करके थोड़ा वो तो पूरा सीखती थी, ऑनलाइन कुछ नहीं थी, इस प्रकार का कोई अभ्यास ही नहीं। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी प्रभावशाली लाइन है, जिसमें साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान को भी आकर्षित करे, ये बात नहीं पता था। हमको पता चल गया इसलिए हमारा कामना वासना आ जाता है, लेकिन उसको इसे पता ही नहीं। वो तो आपने सुनी थी, कब से गाती थी, उनको नहीं पता था कि ठाकुर जी आ जाते हैं उनके खेत में उनके पीछे पीछे सुनने के लिए, क्यों नहीं। तो इससे पता चलता, अगर हम लोग को दुनिया फालतू गीत इधर उधर का ना सीख करके, टाइम खराब ना करके, अगर जीवन में जितने समय है पता नहीं कब तक हमारा एक्सपायरी डेट आ जाएगा, है ना, ये गलाबाजी का, ये हारमोनियम करताल है, जो सुर शैली का क्या मतलब है, अगर प्रभु के सेवा के लिए कुछ उसका उपयोग ना हो। तो इसलिए चाहे छिपकरी हो, चाहे प्रकट करके हो, चाहे बाथरूम में हो, चाहे बेडरूम में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर प्रभु की प्रसन्नता उनके जो प्रिय लगे, जो उनके लाइन है, चाहे प्रॉपरली हो चाहे इम्प्रॉपरली हो, प्रोनाउंस कर जैसे भी उनको आए, अगर हम उनको श्रद्धा के साथ गाने के लिए तो गाएं, और अगर सचमुच बाकी कोई कामना वासना ना करे, केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्रद्धा के साथ गाएं, अच्छा से सीख करके, प्रभु हम तो बुढ़िया की तरह नहीं है, हमारा बैगन के खेत नहीं, लेकिन हम आपके प्रसन्नता के लिए मैं सीखना चाहती हूँ लाइन को, जितना सीख पाऊंगी, जितना बोल पाएंगे विदाउट इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बोलना चाहती हूँ, इस प्रकार से बोलेंगे। अगर इस शुद्ध भावना से और कोई भावना ना रख करके, अन्य अभिलाषा शून्य होकर के भगवान के लिए हम इतना भी करे, इसी से भी जीवन सफल हो सकता है, और कोई एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं। भगवान के भक्ति इतने सरल है, इतने ही से द्वारा संपूर्ण जीवन सफल हो सकता है। ये बढ़िया बेचारे कौन सा यूपीएस एग्जाम दिया था ना, आईएएस तैयारी किया था ना, क्या किया था, जो बड़े बड़े राजकर्मा होते हैं उनको रिटायरमेंट पर्यंत 60 साल 60 साल तक गवर्नमेंट नौकरी देता है, उसके बाद निकाल देता है। लेकिन उनके लिए तो मरते दम तक सारी व्यवस्था की सरकार ने, क्योंकि भगवान को प्रसन्न किया, इसलिए उनके ऐसे टेक केयर हुआ। अभी तक कोई ऐसे कर्मचारी, राज कर्मचारी का इतने ध्यान से टेक केयर नहीं किया। कोई बड़े बड़े राज्याधिकारी को लेकर सीधा भगवान के घर के पास घर बना करके उनके इसे ना, इसलिए अगर जीवन में कभी हमारा कुछ प्रयास तो इसी प्रयास करना चाहिए, ताकि भगवान को प्रसन्न करे। भगवान जगन्नाथ बड़े आराम से प्रसन्न हो जाते, इस प्रकार से प्रसन्न करे कहीं भी रह करके, तो ये जीवन की बहुत बड़ा संसिद्धि होगा। उनके इस प्रकार से प्रयास किया जाए, जिन्होंने इस वृद्धा ने की, अनजान में भी की, जिसके लिए ठाकुर जी उनके प्रसन्न हुए और उनके पूरी जीवन भगवानमय हो गया, वहीं रह करके उन्हीं के लिए, उनके लिए हो गया। हो सकता है वो नित्य सिद्ध होंगे, जैसे आज हम चर्चा कर रहे थे, सुबह पढ़ रहे थे कि हमको पता नहीं चलता कि केवल वेशभूषा से, कि बाहरी चाक चक्के से, चाली चलन से हम नहीं पता लगा सकते हैं कि ये वक्त कितने दूर है, कैसे है। ये भगवान के साथ संबंध नित्य रहता है। जैसे आज हम साखी गोपाल के स्टोरी में सुन रहे थे
वो दो ब्राह्मण को भगवान ने खुद बोले, आप दोनों को पता नहीं है कि आप मेरे इटर्नल सर्वेंट, मैं हमेशा आपके साथ साथ आता, नहीं तो दूसरे किसी के साथ मैं बात नहीं करूंगा कि आऊंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे नित्य दास। भगवान के, हमारा सिद्धांत है, भगवान के नित्य दास, एवरीबॉडी, ऑल एंटिटीज इटर्नल सर्वेंट, सभी नित्य दास है, लेकिन नित्य सिद्ध नहीं है। हम बद्ध है, कोई मुक्त है, मुक्त हुए नहीं, मतलब मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकते हैं। सिद्ध नहीं है लेकिन सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं। बट इस प्रकार के प्रयास, यही प्रयास ही साधना है, अभिधेय है। हाउ टू गेट इट, हाउ टू गेट इट। अब ये कथा से हम देखते हैं किस प्रकार ये सामान्य विधवा वृद्धा ने केवल निष्काम होकर, कोई कामना के बिना, स्वार्थ के बिना, थोड़ी सी आधा लाइन के द्वारा, और इतने बड़े भगवान को, जिनका क्या, कितने हाई फाई व्यवस्था से सेवा होता है, कितने बड़े बड़े कलाकार, वाद्यकार आकर के उनके लिए म्यूजिक प्रस्तुत करते हैं, कितने बड़े बड़े भोजन और क्या यात्रा उत्सव, कितने व्यवस्था किया जाता है, बहुत। लेकिन वहां कुछ ही नहीं बिचारी, केवल निष्कामता और निस्वार्थता के साथ आधी लाइन को बोल करके उनको रिझा दिया। वो ये सब छोड़ करके, ताम झाम व्यवस्था, श्री मंदिर के इसे छोड़ के उनके पीछे चले गए। तो भगवान को ये सब देखावटी बड़ी बात सुने, उनको सिंपली केवल निस्वार्थ और निष्काम श्रद्धा के साथ जो कोई उनको पेश करे, कोई भाव, वो भावग्राही जनार्दन उस भाव को ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा भी, आप थोड़ा सा भी करेंगे लेकिन भगवान बड़ा मानेंगे उसको, वही उनका स्वभाव। भक्त की छोटी सी छोटी भेंट को, वो बड़ा ठाकुर है ना, और उनको बड़ा देखेगा, उनको बड़ा देखेगा। उनका आंख बड़ा है, उनको छोटा साइज भी बड़ा दिखता है। छोटी सी सेवा बहुत बड़ा करके देखेंगे, और बड़े मुंह से बोलेंगे, बहुत बड़ा हाई फाई कर देंगे। हम लोग के लिए छोटी है, उनके लिए बड़ी है। भक्तों की छोटी की सेवा को बहुत बड़े रूप में ग्रहण करना, यही ठाकुर का महानता है। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ आज भी विद्यमान है, और ऐसे ऐसे अपने शुद्ध भक्तों का, अपने जो निष्काम और निस्वार्थ भाव से उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों का भाव को ग्रहण करते हैं, बैठ ग्रहण करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, चाहे इनसाइड चाहे आउटसाइड, इंटरनली और एक्सटर्नली, स्टिल डूइंग इट, स्टिल इज देयर। लेकिन कमी है हम लोग का प्रयास। तो इस प्रकार की जगन्नाथ भगवान की कथा से हम लोग को ये सीख लेना, प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी दैनिक काम करते हैं, उसमें से क्राइम निकाल करके कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग। जैसे कुछ लोग ने अभी लिए अपने स्केड्यूल से, आई हैव टू टॉक टू लॉर्ड फॉर सम टाइम, डेली स्केड्यूल से डाला गया टॉकिंग टू लॉर्ड। यस, व्हाई नॉट? You are talking to your didi, you are talking to mama, talking to your friends, talking to your this and that. Why not Nita? Why not Jagannath? They are also your friends and your everything. तमेव माता, तमेव पिता, तमेव बंधु, तमेव सब कुछ। तो क्यों नहीं उनसे बातचीत नहीं कर सकते? उनके लिए कोई फोन का, व्हाट्सएप का जरूरी थोड़ी है, सामना सामने कर सकते हैं, सामने ही कर सकते हैं, केवल इच्छा ही तो चाहिए।
only needed if there is will, there is way. So we should try it. Don't be hopeless. Be hopeful and try. Someday, if our trial is really without any tinge of स्वार्थ और कामना, स्वार्थ निष्काम हो जाए तो that's it. वो सुन लेंगे और आपसे बातचीत करने लगेंगे, और एक बार करने लगेंगे तो करते ही रहेंगे नित्य। भगवान के हर कुछ नित्य होता है। फिर ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ था, ना ना ना, उनका एवरीथिंग इज नित्य, इटर्नल। फिर उसी समय से आप नित्य हो जाएंगे और फिर बातचीत करते ही लगेंगे। यीशु कहते हैं सिद्ध है प्रसिद्ध हो गया। एक बार सिद्ध हो गया तो नित्य सिद्ध हो गया, पक गया। सिद्ध मतलब एक सिद्ध हो जाना कहते हैं, बॉयल हो गया, पक गया। अब सिद्ध नहीं हुआ, चावल सिद्ध नहीं हुआ, नहीं सिद्ध हो जाएंगे। एक बार करने लगेंगे बातचीत तो सिद्ध हो गए, पक गए, फिर कच्चा नहीं रहा, अब पक गया, पक्का सिद्ध। इस प्रकार के नित्यबद्ध अवस्था आ सकते हैं, है कि नहीं? ओके, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान के एनी क्वेश्चन? जी महाराज जी टेम्पल में पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने इतनी सुंदर लीला भगवान जगन्नाथ जी की बताई कि भगवान जगन्नाथ जी हमसे बड़ी स्तुति नहीं मांगते हैं। महाराज जी बस जैसे भगवान जी बस थोड़ी सी, जैसे गीता गोविंद के एक ही अष्टक उन्होंने गाई, एक ही लाइन गाई, भगवान उनसे भी प्रसन्न होके उनके पास चले जाते थे 15 किलोमीटर वॉक करके। तो ये बहुत सुंदर लीला थी कि हमें भी उसे सीखने को मिलता है कि हमें भी भक्ति भाव से, प्रेम से बस भगवान को पुकारना है। भगवान हमसे बड़ी सेवाएं नहीं मांगते हैं, बड़ी स्तुतियां भी नहीं मांगते हैं, बस वो प्रेम भाव से हमारी सेवा मांगते हैं और हमारा बस प्रेम ही मांगते हैं। तो बहुत सुंदर लीला थी, हमने बहुत कुछ से सीखा है। हम भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि हम भी भगवान को अपने हृदय भाव से भगवान को बुलाएं, ताकि हमारे पास ही भगवान आए, हमें भी भगवान के दर्शन हो। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने इतनी सुंदर लीला श्रवण कराई हमें। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। ऐसी भक्ति वेदांत जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी ऑनलाइन एक सवाल है कन्हैया दास प्रभु जी का, पहले उनका ले लीजिए, फिर हम टेम्पल में भी पूछते हैं अगर उनका भी सवाल है तो। 2-4 मिनट लिए समय है महाराज जी? यस, ओके, गो अहेड। जी महाराज, कन्हैया दास हरे प्रभु, कृष्णा ओवर टू यू। महाराज। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। महाराज एक सवाल पूछना था। कुछ दिन पहले भगवान जगन्नाथ की एक कथा सुन रहा था मैं, तो उसमें प्रभु जी ने बताया कि जैसे हम एकादशी का पालन करते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में हमें हमेशा अनाज प्रसाद मिलता है, तो वहाँ पे एकादशी का उपवास पालन करने की नीड नहीं होती है। तो ये भी बस कंफर्मेशन एक बार करनी। यस, जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं होता। एकादशी देवी इसी अरेस्टेड देयर, मंदिर के पीछे एक छोटी सी मंदिर में चेन में टाइट बंधा हुआ अरेस्टेड होकर के रही। वहां उनका मंदिर का जो परिसर है कोर्टयार्ड के अंदर, उनका शक्ति नहीं चलेगी। उनको बांध दिए भगवान जी, बोले यहाँ तेरा नहीं चलेगी, यहाँ मेरे प्रसाद की महिमा। ओके, बट हम लोग जो भक्तगण है, हम लोग को एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो पुरी में थे तो भी एकादशी पालन करते थे, लेकिन वहां पे मंदिर के अंदर उस दिन अन्न भोग लगता, बहुत लोग प्रसाद पाते।
ओके महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज आप हमें ऐसी बोलिए। एसोसिएशन देते रहें, ऐसे ऑनलाइन क्लास देते रहें। ओके ओके। हैंड रेस्ड बाय गोपी। Hare Krishna Maharaj, Dandavat, please accept my grateful obeisances. महाराज मेरा प्रश्न था कि मैं एक स्टोरी देख रही थी, वहां बोल रहे थे कि जगन्नाथ जी मतलब कृष्ण जी का हार्ट वो बर्न नहीं हुआ था, इसलिए वो एक घाट के रूप में आया। वो सत्य है महाराज, पर कृष्ण तो सच्चिदानंद है, तो उन जल तो नहीं सकती महाराज, तो झूठ है वो जो स्टोरीज जो बोल रहे थे। समझ नहीं पाया क्या बोली आपने, प्रश्न समझ में नहीं आया महाराज हमारा ठीक वो से। बोल रहे, मैं एक स्टोरी यस, महाराज मैं एक स्टोरी। स्टोरी सुन रही थी, वहाँ वो बोल रहे थे कि जब कृष्ण जी के पैर में तीर लगा तो वो जब जला दिए थे पैर में वो तीर लगा। हंटर, तो उनका दिल हाँ। नहीं जला था और वो दिल ही काट के रूप में उस समुद्र में आई। ये सत्य है महाराज? उनका दिल, जो हंटर का दिल निकला गया था। नहीं महाराज, जो हंटर मतलब हंटर कृष्ण जी हंटर ने को बाण लगा था। यस, आई अंडरस्टैंड। जो हंटर ने तीर मारा था और भगवान के पैर में लगा था, तो उस समय जब क्या हुआ फिर? भगवान को अंतिम संस्कार किए वो बोल रहे थे, तो उनका दिल नहीं जला था और दिल ही एक ओके रूप में आया। ओके, यस 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 यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट। यस, उनका एक, ये एक किंवदंती है, लोक कथा है कि जगन्नाथ जी के जो दारू ब्रह्म कहते हैं, जो लकड़ी आया था समुद्र से, ये द्वारका में जब भगवान को अर्जुन से मिल करके उनको भगवान ने जो चले गए स्वधाम को, उनके शरीर को तो उन्हें जलाने लगे चंदन की लकड़ी और घी डाल करके। ये कथा में इस प्रकार आता है, जलाते 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 कई दिन तक जलाए, वो जला ही नहीं, वैसे ही रहा, आग से जला ही नहीं। तो फिर उसको क्या किया, समुद्र में डाल दिए। तो समुद्र में बहते बहते आ करके द्वारका प्रभास क्षेत्र से पुरी आया था। तो उसी से ये जगन्नाथ जी का विग्रह निर्माण हुआ। ऐसे लोक कथा है किंवदंती। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान के शरीर भगवान का आत्मा से कोई भिन्न नहीं है। भगवान शरीर छोड़ के चले गए, भगवान शरीर छोड़ नहीं सकते, भगवान का शरीर ही भगवान है। लेकिन ये लीला में ऐसे भी है, भगवान ने शरीर छोड़े थे भी। प्रभास क्षेत्र में आज भी लिखा है कि इसी जगह पर इतने समय में यहाँ पर ऐसे भगवान ने शरीर छोड़े थे। लेकिन भगवान के शरीर भगवान मतलब अंतर नहीं हुए, एक साथ में भगवान चले भी गए थे और यहाँ शरीर छोड़ भी गए थे। तो ये लोक कथा के अनुसार एक कथा है किंवदंती। यस, यू आर राइट। ओके। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज आपका दर्शन करवाने। दर्शन करवाना है। भगवान गौर निताई के। अच्छा, हमारे यहाँ टेम्पल है, सेंटर है राधा कृष्णा इस्कॉन सेंटर, तो उसके दर्शन आपको करा रहे हैं अच्छा, प्रभु जी। ओके। महाराज जी, हमारी वापस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमें ऐसे ही अपना संग सानिध्य देते रहिए, ताकि हम आपके श्रीमुखारविंद से भगवान जगन्नाथ जी की, भगवान कृष्ण की सुमधुर ओके, वेरी नाइस। मधुर सुंदर सुंदर लीलाएं श्रवण करते रहे। ये गौणिता यस, वेरी नाइस। पूरा फुल अल्टर है, सरगम भी है। अच्छा,
Okay, thank you. It is late. हरे कृष्णा देखो जी, कृष्णा हरे 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 राम थैंक यू वेरी मच स्वामी महाराज आपने समय निकाला अब उम्मीद है कि आप इस तरीके से आप हैदराबाद बाकी सबकी भक्तों के लिए समय निकालकर कथा से को सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लाइन में खड़े वाले सभी को सभी को स्वागत है। जय श्री राम भक्त जो बात करते हैं माला माला जल्दी कर सकते हैं प्यारे से कुछ ना होंगे लेकिन माला के माला